ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज अपने सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म के लिए एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यकारी माना जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भक्त व्रत रखते हैं और पूरा दिन श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए सुबह या फिर शाम के समय एकादशी की व्रत कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। कहा जाता है कि बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और ना ही हमें व्रत का पुण्य फल मिलता है। नारद पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है। जिस तरह चतुर्थी को गणेश, त्रयोदशी को शिव जी, पंचमी को लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसी प्रकार एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। पूरे दिन व्रत रखकर रात को भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से आराधना करनी चाहिए और द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और विष्णु भगवान को भोग लगाकर पहले पंडित को भोजन करवाएं और उसे फिर दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद स्वयं को भोजन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार भीम व्यास जी से कहने लगे कि हे पिता, मैं भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सारे के सारे एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत किया करो। परंतु महाराज, मैं तो उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो भीम की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तो भीम कहने लगे कि हे पिता, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत रखना हो तो मैं कोशिश करके उस व्रत को पूरे नियमानुसार रख सकता हूँ, क्योंकि अन्न मेरे शरीर की कमजोरी है और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो श्री व्यास जी कहने लगे कि हे भीमपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। तो व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि हे पिता, अब मैं क्या करूं? मैं तो महीने में 2 व्रत तो नहीं कर सकता। हाँ, साल में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। तो व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल पीना वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह भी मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है और मनुष्य पाप का भागी बनता है, क्योंकि इस दिन अन्न के अंदर पाप विराजमान रहता है। इसीलिए निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं करने चाहिए। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, उसके बाद में विष्णु भगवान की पूजा करें। एकादशी की व्रत कथा को फिर से सुने और सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य दें। फिर सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। उसके बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। अगर इस तरह पूरे नियम अनुसार निर्जला एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है और मैंने तुम्हें बताया है। इस एकादशी का पुण्य सारे तीर्थों और दानों में सबसे अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पाप मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते और भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं।
अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए इसे पूरे यत्न के साथ करना चाहिए और पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन गऊ का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। तो निर्जला एकादशी का व्रत करने से पहले भगवान की प्रार्थना करके कहना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत कर रहा हूँ और आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो, मुझे आशीर्वाद दे। मैं आज पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करूँगा और पूरे श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करूँगा। तो आप कृपया करके मेरे सारे पाप नष्ट करें। और सूर्य देव को जल से अर्घ्य देकर एक घड़ा पानी से भरकर ऊपर ढक्कन लगाकर या फिर साफ कपड़ा बांधकर साथ में एक लोटा या फिर गिलास का दान करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन सोने का दान भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके पुण्य फल के बारे में बताना मुश्किल है। निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान है, अतः वे नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वह ब्रह्म हत्यारा है, मद्यपान करता है, चोरी की है या फिर गुरु के साथ द्वेष किया है, तो इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग का भागी होता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, सबसे पहले भगवान का पूजन, फिर सूर्य को अर्घ्य, उसके बाद गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देना, साथ में जल से भरे हुए घड़े का दान करना और साथ में वस्त्र और जूते दान करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। इस कथा को निर्जला एकादशी का व्रत रखकर अवश्य सुनना चाहिए। द्वादशी को जब हम एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो इसी कथा को सुना जाता है। इसके साथ साथ राजा अम्बरीश की कथा भी कही और सुनी जाती है। एकादशी व्रत का पूरा पुण्य फल पाने के लिए हमें एकादशी के दिन शाम को एक घी का दीपक तुलसी के समक्ष अवश्य जलाना चाहिए। पर दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि हमारा हाथ तुलसी को स्पर्श ना करे, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन होती है। तो हमारे छूने से, पत्ता तोड़ने से या जल डालने से उनकी तंद्रा भंग होती है, जिससे वो नाराज हो सकती है। उसके कारण हमें हमारे व्रत का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो आज की जानकारी और कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। भगवान आपको सदा सुखी रखे।